साथियों नमस्कार। और आज मैं अपने परम पूज्य पितामह पंडित बंशीधर शुक्ल जी की एक रचना, जो बड़ी क्रांतिकारी रचना रही, पलटिए बार बार सरकार, जिसके बारे में राम मनोहर लोहिया जी ने ये कहा था कि यदि ये कविता हिंदी में न होकर के अंग्रेजी में होती तो कवि इसी एक कविता से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया होता। इतने महत्व की कविता है ये। और ये कविता लिखी गई सन 1957 1957 ईस्वी में। और ये कविता उस समय की है जब दूसरा आम चुनाव होने वाला था। उसके पहले की, पहला आम चुनाव हमारे यहाँ हुआ है 1952 में, और पहला आम चुनाव 1952 में और दूसरा 1957 में, जिसमें बाबा जी विधायक भी बने थे। श्रीनगर विधानसभा सीट से डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, दो विधायक होते थे, एक ही विधानसभा से दो लोग विधायक होते थे। और दारुल सफ़ा में उनको जो कमरा मिला था, कमरा नंबर 13 बी ब्लॉक, तो उसमें वो रहते थे। चुनाव के समय की ही ये कविता है, पलटिए बार बार सरकार। आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में भी सरकार कांग्रेस की ही होती थी। ऐसे समय में उन्होंने ये कविता लिखी और ये कविता बहुत मशहूर हुई। इसका बहुत लोगों ने इसको सराहा और इसको मान्यता दी। तो आज मैं प्रयास करता हूँ कि जैसे वो पढ़ा करते थे इस कविता को, उनकी लय में, हालांकि मुझे गाना वाना आता नहीं है कविता को, मैं सीधे साधे ही पढ़ ही देता हूँ, तो कुछ उनकी स्टाइल में पढ़ने की कोशिश करता हूँ जैसे वो पढ़ा करते थे। और जैसे हमारे पिताजी बताते हैं कि बाबा जी इस कविता को कैसे पढ़ा करते थे। सन 1957 से सन 1962 तक वो विधायक रहे, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र, जनपद लखीमपुर खीरी। तो और बहुत संभव है कि इस कविता की भी उनके विधायक बनने में एक भूमिका रही होगी। तो उस समय की कविता है और उसकी प्रासंगिकता पर क्या चर्चा करें। वो तो प्रासंगिक कविता, तो साहित्य तो हर समय प्रासंगिक होता है। और उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो तर्क देखिएगा कि किस तरह के तर्क हैं। वो अकाट्य तर्क हो जाते हैं कुछ मामले में। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। पलटिए बार बार सरकार, पलटिए बार बार सरकार, संभव है उल्टा पलटी में मिले योग्य सरदार, पलटिए बार बार सरकार। ये तर्ज पिताजी बताया करते हैं, ऐसे पढ़ा करते थे। हालांकि बाबा जी का जो गाने का स्टाइल था वो बहुत ही बढ़िया था, उसकी बहुत सराहना होती थी। अब वो न तो मेरे पास गला है न उतनी स्टाइल बढ़िया है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ और आप सभी का स्नेह चाहूँगा कि पलटिए बार बार सरकार, संभव है उल्टा पलटी में मिले योग्य सरदार, पलटिए बार बार सरकार। यदि शासक सुयोग्य सुंदर है, राम राज्य से भी बढ़कर है, यदि शासक सुयोग्य सुंदर है, राम राज्य से भी बढ़कर है, तो भी उसे पलटते चलिए युग अपनाता नई लहर है, तो भी उसे पलटते चलिए युग अपनाता नई लहर है। पलटा करते हैं जनता के क्षण क्षण हृदयोद्गार, पलटिए बार बार सरकार। क्षण क्षण उलट पलट करने से, क्षण क्षण उलट पलट करने से, जनता के सचेत रहने से, शासक अंध न्याय भी करता प्रबल विरोधी दल बनने से। और यह जो न विरोधी हो तो शासक
करता अत्याचार, पलटिए बार बार सरकार, पलटिए बार बार सरकार। आज जमाना छत्रहीन है, शासक जनता के अधीन है, फिर भी कुर्सी पर अधिकारी होता अंध प्रमत्त क्षीण है। भूल भविष्य स्वार्थ हित करता भीषण नरसंहार, पलटिए बार बार सरकार, पलटिए बार बार सरकार। शासन का आदि जहान था, भारत में राजा प्रधान था। शासन का आदि जहान था, भारत में राजा प्रधान था। आज जगत में प्रजातंत्र है, जिसका युग को नहीं ज्ञान था। हरदम हंटर ले शासन के, सिर पर रहो सवार, पलटिए बार बार सरकार, पलटिए बार बार सरकार। और तर्क देखिएगा कि नीर स्वच्छ बहता पलटे से, नीर स्वच्छ बहता पलटे से, खेत अन्न देता पलटे से। रूसा भी बेला बन जाता 3 बार उल्टे पलटे से। उल्टा पलटी का मानव को जन्म सिद्ध अधिकार, पलटिए बार बार सरकार, पलटिए बार बार सरकार। माना कल यही दिन होगा, यही उदय यह रवि शशि होगा। माना कल यही दिन होगा, यही उदय यह रवि शशि होगा। यही कार्य जीवन ग्रह बंधन, यह मानव यह जगमग होगा। पर कल पर ही आधारित है प्रगतिशील संसार, पलटिए बार बार सरकार, पलटिए बार बार सरकार। और कृषक अन्न का उत्पादक है, श्रमिक वस्तु का निर्माणक है। कृषक अन्न का उत्पादक है, श्रमिक वस्तु का निर्माणक है। और शेष मुफ्त खोरों का दल जो लूट है तू बनता शासक है। या भव भार उठा कर फेंको महानाश के द्वार, पलटिए बार बार सरकार। सदियों चला यवन का शासन, सदियों चला यवन का शासन। वर्षों जमा ब्रिटिश सिंहासन, 12 वर्षों से भारत में जमा हुआ लीडरों का आसन। 12 वर्षों से भारत में जमा हुआ लीडरों का आसन। हमें लगता है उन्होंने 1945 से ही लिख दिया है कि लीडरों का शासन जमा है। 12 वर्षों से भारत में जमा हुआ लीडरों का आसन। यदि पलटोगे नहीं यही कर देंगे बंटाधार, पलटिए बार बार सरकार। रिश्वत घूस फूट के चक में, रिश्वत घूस फूट के चक में, दिखा करे जनता को वश में। कपट द्रोह भय भेद सिखाते, स्वार्थ हेतु पार्टी के भ्रम में। यह जीवन कलंक जगती का, सदा रहो होशियार, पलटिए बार बार सरकार। और अंतिम कड़ी है इस कविता की। और इस कविता को गा गा करके उस समय एक सोशलिस्ट पार्टी, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी 1957 में। उसी पार्टी से वो विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और बड़ा कठिन हुआ करता था उस समय कांग्रेस को परास्त करना। तो चलिए इस कविता की अंतिम कड़ी पढ़ता हूँ कि पलटिए बार बार सरकार। यह भारत है आर्य देश है, यह भारत है आर्य देश है। जगत जनक पालक महेश है, इसके संरक्षक विधि हरिहर। चंद्र मुकुट है सिंधु शेष है, ध्रुव सा अटल गगन का गौरव। ध्रुव सा अटल गगन का गौरव, सकल कला आगार। पलटिए बार बार सरकार, पलटिए बार बार सरकार। और ये हमने अपने पितामह राष्ट्रकवि पंडित बंशीधर शुक्ल जी की कविता को गाने का प्रयास उन्हीं के शैली में किया है। मुझे आदत नहीं गाने की। पुनः आप सभी से अच्छा होगा तो और बुरा होगा तो कविता के भावों की सराहना करना, और उनकी जो शैली थी वो अच्छी लगे तो उसकी सराहना करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।